नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देख रहे हो आप जी दिल एनसीआर हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। चंद्र ग्रहण हमने बीती रात देखा और चंद्र ग्रहण के दौरान ये बातें कही जाती हैं कि हमारे आसपास जो एक नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो हमारे पास एक नकारात्मकता होती है, वो अपने पीक पर होती है। ये बातें कही जाती हैं और जो पंडित हैं वो भी ये बातें बताते हैं कि इस दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। खाना खाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर पूजा पाठ है इस दौरान बेहद ज्यादा नहीं होता है। मंदिर जो है वो बंद रहते हैं। ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता है क्या हो जाती है? वो ये है कि चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, आपने सारी सावधानियां बरती, लेकिन चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और आपके लिए जान लेना जरूरी होता है कि वेदों पुराणों के हिसाब से और जो पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनके अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। देश भर में 7 से 8 सितंबर की रात सब जानते हैं कि ब्लड मून दिखाई दिया और लाल रंग का चांद इस समय दिखाई देता है। बात अगर करें जब चंद्र ग्रहण लगा तो जो एक ग्रहण है जिसे हम सोलर एक्लिप्स बोल देते हैं, मून एक्लिप्स बोल देते हैं, लूनार एक्लिप्स बोल देते हैं, तो ये चीजें जो होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो एक इन चीजों को पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो चंद्र ग्रहण होने के बाद क्या करें जब खत्म हो जाए? पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल छिड़काव पूरे घर में, ये माना जाता है कि उस समय अगर कोई नकारात्मकता आपके घर में स्टे कर रही है तो वो दूर होती है और गंगा जल छिड़कना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से ग्रहण की अशुभ छाया का एक जो असर है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करें, क्योंकि जो एक चंद्र ग्रहण की एक, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार होता है, ये बताया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके शरीर के आसपास कोई ऐसी नकारात्मक या फिर नेगेटिव एनर्जीज रहती है तो वो दूर होती है। तो स्नान आप कर लें और स्नान करते समय अगर पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे या फिर गंगा जल के बाद थोड़ा स्नान करेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। वो एक पॉजिटिव क्रिएशन जो है आपके पास आसपास जो है वो सराउंडिंग्स में फैलाने का काम करता है। इसके बाद मंदिर की सफाई अपने घर के जरूर करें। जैसा कि हमने बताया कि चंद्र ग्रहण के दौरान आसपास के जो आपके घर के आसपास मंदिर होंगे वो भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और इसीलिए अपने घर के मंदिर की सफाई जरूर करें। आसपास के मंदिरों में आप जाएं, वहां पर हो सके तो सफाई जरूर कीजिएगा, मंदिर को साफ करें और जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उन्हें साफ करें, गंगा जल से धोएं, गंगा जल का छिड़काव मंदिर में करें और उस पानी में अगर तुलसी डाल देंगे तो और ज्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है। और क्योंकि सूतक काल होता है चंद्र ग्रहण के दौरान, तो बासी भोजन यदि आपने सूतक लगने से पहले पके हुए खाने में तुलसी का पानी या फिर तुलसी नहीं डाला है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद इस खाने का प्रयोग न करें। ये आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दूसरी बात, और ताजा भोजन बनाएं। कोशिश ये करें कि चंद्र ग्रहण के समय न तो भोजन बनाएं और न भोजन खाएं, क्योंकि इस समय जैसा कि कहा जाता है एक नेगेटिविटी होती है। इस समय अगर आप कुछ भी इनटेक करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर इनडायरेक्टली होता है। और इसके बाद बासी भोजन को लेकर हमने आपको बता दिया, बिल्कुल सेवन नहीं करना है, क्योंकि हम खा लेते हैं और फ्रिज में कोई सब्जी रखी है, कोई रोटी रखी है, हमने खा ली, चलिए ठीक है खा लेते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण अगर उस बीच हो जाता है तो उसके बिल्कुल मत खाइए। और अगर खाना है तो उससे पहले उसमें तुलसी रखें ताकि वो अशुभ ना हो, आपकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना करे। इसके बाद चंद्र ग्रहण मोक्ष काल में दान करने की परंपरा मानी जाती है। ये इसका मतलब ये होता है कि चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, ऐसे में अगर कोई भी नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब की है, यानी कि आपने जाने जाने में कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि एक नेगेटिविटी रिलीज होती है जब चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा माना जाता है, तो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। अगर आप किसी को कुछ दान कर देते हैं, आप स्वर्ण दान कर देते हैं, आप खाने का दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, पैसा दान में दे देते हैं, या फिर आप गौशाला चले जाते हैं, वहां पर आपने कुछ दान कर दिया, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ये उस नेगेटिविटी को दूर करता है। तो ये चीजें हमने आपको बताई, इन चीजों को समझिए, इन चीजों को परफॉर्म कीजिए। अगर आप विश्वास रखते हैं तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं।